बुलंदशहर हमारे देश के उत्तर प्रदेश के ठीक पश्चिम में स्थित है। नोएडा इसके सबसे नज़दीकी शहरों में से एक है और दिल्ली से इसकी दूरी 64 किलोमीटर की है। इसके अलावा इसके उत्तर में मेरठ और अलीगढ़ जिले भी आते हैं। ये घटना संबंध रखती है इसी बुलंदशहर और इसके सबसे नज़दीकी शहर नोएडा से। कपिल गुर्जर बुलंदशहर के सिकंदराबाद कोतवाली में आने वाले गांव सांवली का रहने वाला था और इसके पिता का नाम जगवत गुर्जर है। कपिल का उसी गांव की एक लड़की रूबी शर्मा से कई सालों से लव अफेयर चल रहा था, मगर दोनों के परिवार वाले इसके विरुद्ध थे क्योंकि कपिल और रूबी दोनों अलग अलग बिरादरी से आते थे। रूबी के घर वालों ने कपिल को कई बार धमकी भी दी कि वो रूबी से अपनी दूरी बनाकर रखे, मगर दोनों फिर भी एक दूसरे से चोरी छुपे मिलते रहते थे और ये प्लान बनाते रहते थे कि कैसे वो दोनों एक हो सकते हैं। और इसके लिए टीवी क्राइम शो क्राइम पेट्रोल और सावधान इंडिया से प्रभावित कपिल ने एक खौफनाक प्लान बना डाला। उसने सोचा कि अगर किसी तरह से सबको ये दिखाया जा सके कि कपिल और रूबी की मृत्यु हो चुकी है, तो इन दोनों को जानने वाले उनको ढूंढना छोड़ देंगे और ये लोग कहीं अपनी ज़िंदगी आराम से व्यतीत कर सकेंगे। इसके लिए उसने ये प्लान बनाया कि वो उसके और रूबी की कथकाठी के एक लड़के और लड़की को ढूंढकर उसको मार देंगे और उनकी लाशों को गांव के सामने इस तरह से प्रेजेंट करेंगे कि लोगों को लगने लगेगा कि घर वालों की ज्यादती से तंग आकर इन दोनों ने अपनी जान दे दी और दूसरी तरफ ये दोनों शहर से दूर कहीं अपनी ज़िंदगी आराम से बिता सकेंगे। कपिल को इस प्लान को एग्जीक्यूट करने में पूरे 2 साल लगे और प्लान के अंतर्गत इसने गौतम बुद्ध नगर के छायासा गांव की रहने वाली 21 वर्षीय पूनम से जान पहचान बढ़ाई। गौतम बुद्ध नगर इंद्रजीत की बेटी पूनम एक होनहार लड़की थी और एक मोबाइल शॉप पे काम करती थी। उसकी जान पहचान बुलंदशहर के कपिल से होने के बाद वो कपिल से काफ़ी प्रभावित हो गई और धीरे धीरे ये जान पहचान और गहरी होती चली गई। कुछ ही दिनों में पूनम कपिल पर बहुत विश्वास करने लगी थी। कपिल का कहना था कि 25 जनवरी के दिन उसको पूनम का फ़ोन आया था और वो उससे 1000 रुपये मांग रही थी। रुपए देने के लिए वो अपनी कार पर बुलंदशहर से नोएडा 12 बजे पहुंच गया और जब उसने पूनम को कॉल करके बताया तो पूनम बोली कि वो अभी अपनी बहन के साथ है और उसे 4:30 बजे मिलेगी। कपिल ने 4:30 बजे तक उसका वेट किया और फिर मुलाकात होने पर कपिल ने उसको 1000 रुपये दे दिए। कार में ही दोनों ने गपशप की और बियर पी। बियर पीने के बाद वो उसको वहाँ से बुलंदशहर लाया और नॉर्मल स्कूल के पास उसको कार की सीट बेल्ट से गला दबाकर मार दिया। वहाँ से वो बॉडी को रूबी के घर तक ले गया और एक कंडे और भूसे के ढेर में छिपाकर फरार हो गया। कपिल और रूबी का अगला प्लान था कि वो पूनम की बॉडी को रूबी के कपड़े पहनाएगी और फिर उसको जला देंगे, जिससे कि उसकी पहचान ना हो सके और लोगों को ये लगेगा कि रूबी ने सुसाइड कर लिया और तब तक ये दोनों लोग वहाँ से भाग जाएंगे। पूनम के बुलंदशहर से निकलने के बाद वो वापस नहीं आई और परिवार वालों ने जब उससे संपर्क करने की कोशिश की तो उसका मोबाइल स्विच ऑफ आता रहा। घबराए हुए घर वालों ने पुलिस में उसकी मिसिंग कंप्लेंट लिखवाई और घर वालों के कहने पर ही कपिल पर अपना शक जताया, क्योंकि पूनम ने पहले से ही अपने घर वालों को बुलंदशहर के कपिल के बारे में बता रखा था। नोएडा पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए बुलंदशहर पुलिस को इन्फॉर्म किया और बुलंदशहर की सिकंदराबाद पुलिस ने रात 1:30 बजे कपिल को ढूंढ निकाला और उसके साथ रूबी को भी अरेस्ट कर लिया।